बहुत अच्छा होता है। लकड़ी के गठरी को नीचे रखो। लकड़हारा ने लकड़ी के गठरी को नीचे रखा। राजकुमारी सावित्री कहा, लकड़हारा तुम अपना नाम पता बताओ। लकड़हारा हाथ जोड़ करके रोने लगे। लकड़हारा कहा, राजकुमारी इस सुशांत और निखिल दोनों भाई की तरफ से 100 रुपये का दान है। जगदीश बाबू की विदाई ने भगवान इनको सुखी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान देंगे बाबूजी। लकड़हारा हाथ जोड़कर रोने लगा। कहा, सावित्री मेरा नाम पता नहीं जानो, इसी में भलाई है। हम दुनिया का सबसे गरीब बेटा है, बहुत गरीब है। देख फटा हुआ धोती गमछा, मेरे बारे में नहीं जानो। लेकिन राजा की बेटी है, जिद कर दिया कि बताना होगा। लकड़हारा कहा कि सुन, अगर तू जिद करती है तो जान मेरा नाम पता। सतवानुसुति राजा दुंदिसैन का, वह साल विधि समग्राम। अरे नेत्रहीन, अरे नेत्रहीन पितु मातु ही रटते सीताराम। मेरे राम, मेरे राम, अरे नेत्रहीन रटते सीताराम। दोनों हाथ जोड़कर लकड़हारा रोने लगा। कहा, राजकुमारी मेरा नाम सतवान है, मेरे पिताजी का नाम दुंदुसेन है। मेरे बाबूजी भी साल विदेश के राजा थे, लेकिन दुश्मन ने मेरे राज पर चढ़ाई करके मेरे बाबूजी को राजगद्दी से नीचे उतार दिया। उस समय मैं अपने माँ के गर्भ में था और दुश्मन ने मेरे माँ बाप के दोनों आंख को फोड़ करके जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। और मेरी अंधी माँ मेरे अंधे पिता ही बेटा को पाल कर जवान किया है। मेरी माँ अंधी है, मेरे पिता अंधे हैं। हम अंधार और अंधी का बेटा हैं। मेरी माँ रोती होगी, प्यास लगा होगा मेरी माँ को। इतना कह करके लकड़ी के गठरी को माथा पर लेकर दौड़ने लगा। बाहर बेटा दौड़ते हुए जोशी कुटिया के पास पहुंचा। कुटिया के बाहर में दोनों अंधे माँ बाप आवाज लगा रहे थे, बेटा सतवान हो, बेटा बेटा हो। सतवान जी लकड़ी की गठरी को पटक करके दौड़ पड़ता है। बेटा होना चाहिए ऐसा। दौड़ करके जलपात्र में पानी लिया, माँ को प्रणाम किया। माँ प्यास लगी होगी ना, मेरी माँ को प्यास लगा होगा, मेरी माँ प्यासी है, पानी पी ले, पी लेना। बेटा तुम्हारा आ गया, बेटा के हाथ से पानी पी ले। माँ देखिए बेटा का धर्म, अंधी का सेवा, माँ का सेवा। अंधी सबसे पहले देखते हैं कि हमारा बेटा है कि नहीं है। बेटा हो बेटा। खींच करके सतवान को बगल में बैठाई, माथा पर हाथ, मुंह पर हाथ। बेटा हो बेटा। जब तो लकड़ी काटने जाता है बेटा,
मेरी छाती फटने लगी है। सोचती हूँ अगर मेरा बेटा वृक्ष से कहीं नीचे गिर गया, अगर मेरे बेटा को कुछ हो गया तो हमारे दोनों प्राणी अंधार अंधी का क्या होगा। रोने लगी। सतवान जी अपने गमछे से माँ के आंसू को पोंछती है। कहा माँ तुम्हारा बेटा ये धर्म का बेटा है, और जो बेटा अपने माँ बाप का सेवा करता है माँ, दुनिया में उस बेटा का कभी बाल बाका नहीं होगा। तुम्हारा ये बेटा धर्म का बेटा है, पानी पी ले न माँ, पानी पी ले। सावित्री खड़ी होकर के देख रही है, हे विधाता धन्य ये माँ है जितनी सुंदर बेटा को पैदा किया है। अंधी है। कहा बेटा अरे पहले मेरे पति को पानी पिला बेटा, अरे पहले मेरे पति को पानी पिलाओ, मेरे देवता को पानी पिला बेटा। अरे बेटा बाप को पानी पिलाओ। अरे तुम्हारे बाबू की प्यासे होंगे, जब तुम्हारे पिता पानी पी लेंगे जूठा बच जाएगा, ये भागिन को दे देना, पहले मेरे भगवान को पानी पिलाओ। देखिए माता जी अंधी है फिर भी पति को भगवान कहती है। न आय काल के औरत का लकरे छौरा कहीं न मटका कर ठोस लेतो न कलक ठोस लेतो। लेकिन बार अंधी सतवान जी पिता के बगल में कि ले लो रे दुहाई माँ बाप की, कि ले लो रे दुहाई माँ बाप की, सर से उतरे बाप की। अच्छा ये भगवानी साहु जी की तरफ से बड़ा ही सुंदर इस सतवान के गरीबी पर 50 रुपए का दान। भगवान इनको सुखी रखे, इनके परिवार को सुखी रखे। ले लो दुहाई माँ बाप की, दुहाई माँ बाप की, ले लो दुहाई माँ बाप की, दुहाई माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी बाप, ये सर से उतरेगी गठरी बाप। ले लो रे दुहाई माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। जो बेटा अपने माँ बाप का सेवा करे, आशीर्वाद ले, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। माता पिता को पानी पिलाने के बाद सतवान जी कहा ले तू भी पानी पी ले, मेरा सेवा हो गया, मैं अपने दोनों भगवान को पानी पिला लिया, तू भी पी ले। सावित्री सोचती कौन कहता है लकड़हारा मेरे पति के लायक नहीं है, इसी को मैं पति बनाऊंगी और इस अंधा अंधी को इतना न सेवा करूंगी ना, ये दोनों अंधा अंधी भी सोचेगी कि जीवन में कोई कुतः मिला हमें। सतवान जी पानी दिया। सावित्री आवाज लगाती है, कहा मेरी प्यास बुझ चुकी है, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई हो चरणों में इनका अब लग जाना है राम, मर जाना है या भजन गाना है। सावित्री कहा है सतवान जी मेरी मन की प्यास बुझ गई, अगर आपका आज्ञा हो तो आपके अंधे माँ बाप को थोड़ा सा चरण छू करके प्रणाम कर लूं। आज्ञा लेती है। सतवान जी कहा सावित्री तू राजा की बेटी है,
गरीब के माए बाप को कोई प्रणाम नहीं करता। जाओ मेरी माँ को प्रणाम करके देख, आज देखता हूं तुमको क्या मिलता है। जैसे राजकुमारी सावित्री अंधी के पांव को छूना चाहती, हाथ की चूड़ी की आवाज अंधी के कान में, पायल की आवाज समझ गई कि कोई लड़की है। जैसे चरण को छूना चाहती, चरण को छूती पकड़ लेती है अंधी और हाथ पकड़कर रोने लगी। कहा बेटी, एक समय था कि मैं भी महारानी थी बेटी, मैं अपने चौकर से कभी किसी को खाली जाने नहीं देती। आज हमको तो प्रणाम कर रही है बेटी। किसी औरत के घर में अगर दूसरे की घर की औरत बेटी बहू आती है तो जरूर एक पल्ला साड़ी देकर विदा करती है, लेकिन है बेटी तुमको देने के लिए अंधी के पास कुछ नहीं है। लेकिन बेटी हम तुमको आशीर्वाद देंगे बेटी। माथा पर हाथ रख करके अंधी कहा बेटी, जब तक कि गंगा में पानी रहे, सिंदूर तुम्हारी अचल रहे, जब तक कि सूरज चांदी रहे, सिंदूर तुम्हारी अचल रहे। कहा बेटी आशीर्वाद देती हूँ, भगवान तुमको सदा सुहागन रखेंगे। तब तो सावित्री छाती तान कर कहती, कौन कहता है कि ये लकड़हारा मेरे पति के लायक नहीं, कौन कहता है अंधी मेरे सास नहीं। सतवान के पिता के चरण को छूकर प्रणाम करती है। सतवान के पिता भी अखंड सुहागवती का वरदान दिया। देखिए सावित्री कहती है कि सुहागवती का वरदान किसी विवाहित लड़की को मिलती है और मुझे कुमारी अवस्था में सुहागवती का वरदान मिल रहा है। कौन कहता है कि लकड़हारा मेरे पति के लायक नहीं? कौन कहता है कि लकड़हारा मेरे पति नहीं? इसी को पति बनाऊंगी, नहीं तो आजीवन कुमारी रह जाऊंगी। तब तक में मंत्री पहुंच गए। ध्यान दीजिए, खोजते खोजते सावित्री को अब मंत्री के राजा कहने रहे न कि जो कोई लड़का हमारी बेटी जंगल में पसंद कर लेता है तो लड़का के माँ बाप से शादी का बात कर लेना। जैसे मंत्री आया रथ लेकर के, सतवान जी रोने लगा डर के मारे। सोचा है राजा की बेटी है, मंत्री मारेगा हमको, कहेगा कि राजा की बेटी को फुसला करके लाया। सतवान जी कहा कि मंत्री देव, हम सावित्री को फुसला कर नहीं लाए, अपने मन से आई है, पूछिए ना। मंत्री देव कहा चिंता मत करो, आपके माँ बाप से हम बात करेंगे। सतवान के पिताजी को कहा कि हम राजा सुपति के मंत्री हैं, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। सतवान के पिताजी बोले कि हम अंधे हैं, हमको कुछ नहीं है। देखिए क्या हम अंधी हैं, कुछ नहीं है मेरे पास। संपत्ति के नाम पर विधाता ने सर्वंत जैसा बेटा दिया है, मेरे लिए ये बेटा ही सब कुछ है। मैं आपको क्या दूंगा, कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन राजा की मंत्री कहा आपको है देने के लिए, आप दीजिएगा। सतवान किंदे पिता कहा अगर होगा तो जरूर दूंगा। कहा तो भी जो लड़की आपको प्रणाम की और राजा के सुपति की बेटी है और आपके बेटा सतवान को ये पति के रूप में स्वीकार कर ली है, इसलिए मेरा मांग है वो बेटी को आप अपना बेटी बना लीजिए, पुतह बना लीजिए। सतवान के पिता कान बंद कर लिए। कहा राजा की बेटी और कहा मेरा बेटा गरीब जिसके बदन पर कपड़ा, कहा राजमहल में रहने वाली और कहा जंगल में भटकने वाला।
दौड़ करके सावित्री पांव को पकड़ ले, कहा बाबूजी हम आपकी झोपड़ी में रह लूंगे। रोने जब लगी तो औरत का हृदय हो कोमल न जी, सतमान के जे अनहरी माय रहे अंधी, अपना पति के कल के की करबो, आय निकल तो कोई पुतह अबे न करते, यह बेटी के पुतह बनाए लेबे, बनाए लो न का नहीं चाहे। सतमान के पिता कहा कि बेटी हे सावित्री, तुम हमको वचन दे कि हमरा बेटा को तू कभी भिख मंगवा नहीं कहेगी, क्योंकि तुम राजा की बेटी है। सावित्री कहा पिताजी आपको वचन देती हूँ कि हम आपके बेटा को कभी ओल्हन नहीं दूंगी। कहा तो जा बेटी, ये अंधे ये तुमको पुताओं के रूप में स्वीकार कर लिया बेटी, या से तो मेरे घर की इज्जत है, मेरी बेटी है। तब तो सावित्री मुस्कुरा दी, कहा जा बेटी, कल मैं अपने बेटा सतमान को भेजेंगे और तुमसे शादी करके तुमको दुल्हन बना करके लाएंगे, जाओ। सावित्री प्रणाम करके जा रही है, आवाज लगाते हुए गुनगुनाते हुए कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मेरे लिए। हाँ रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मेरे लिए। एक बना के दो टुकड़े किए, दिल तर पाया मुझे तेरे लिए, मुझे तेरे लिए। हाँ। दिल तर पाया तेरे लिए, तेरे लिए। दिल तर पाया तेरे लिए, तेरे लिए। एक बार सभी आदमी दोनों हाथ उठाकर जयकार करेंगे। सब आदमी हाथ उठाए, माइयो बहन उठे, जिनका दूब हाथ होते उठे, जिनका लकवा मारने होते तो नहीं उठे। जय हो। खाओ ऊपर करियो, जे जते हाथ ऊपर करवे वते जल्दी ऊपर जेबे। बोल बोल राजा रामचंद्र की। ध्यान देंगे माता जी। अब एक राजा की बेटी लकड़हारा की शादी की बात पक्की। सावित्री लौट कर आया, राजा सुपति को सूचना दिया कि जंगल में एक लड़का, उसका नाम है सतमान, वो कल ही बराती लेकर आएगा। ये मनोज मगध जी की तरफ से 50 रुपए का दान, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा सुपति जो सुना नाचने लगे, और ये आयुष कुमार जी की तरफ से भी
21 रुपए का दान है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान इनको सुखी रखे। अच्छा देखिए, राधे जी की माता जी हैं, मैया की ओर से 20 रुपए का दान, भगवान इनको सुखी रखे। बैठियो तनी बचवा का डांट में हल्ला कर रहा है। माइयो बहन अपना कपार के भार गवैया कपार के दे दिला। एक जगह ने ते कीर्तन गावे रही, आ एगो छौरा अइले टेबुल का गांव में खड़ा भए गेल। ओरा कहिए रे बैठे न छरवा ससर के चल जाए, फिर कहिए बैठे न फिर ससर के चल जाए। हमरा गुस्सा उठि ले, हेर बैठली जाय कलिए, हेर बैठली छरवा कल के बैठवा कहां टेबुल पर बला जाजी हमरे छिए मैयो कल के लेने आबै। खत्म करबो तब ने लेके जेबै ने। एहनो एहनो बच्चा होय छै, की करबे अपना चीज के चिन्ह ला। आया जाए ध्यान देंगे। राजा सुपति पूरे राज को सजा दिया, आज सावित्री की शादी है। ध्यान देंगे मां बहन, एक राजा की बेटी और एक भिखमंगा। औरत को चाहिए कभी पति को ओल्हन नहीं देना चाहिए ने, लेकिन आय काल के औरत कहलक की कहियो हमरा बाप हमरा के सोच लै ना, ई कोरिया के जोर हमरा कर देलक ने। पति भगवान होते हैं। अब पति को भी चाहिए कि पत्नी को देवी मानना चाहिए। अब दारू पी के जब लाठी से मारते हुए पति का चूल्हा में नहीं धराए देते नहीं। अगर पत्नी सीता है तो पति को भी राम बनना पड़ेगा, तब न होता है कि पत्नी होगी ले सीता और पति हो जते रावण, तोरा सुंदर के झरकाए नहीं देते। जना हमरा ढोलकिया के झरकावे छै, हां आ तनी को सुनाई दे छो ये करत। एक बार गसेबो करबो, अच्छा तनी को सुनाई दे छै। भागियो ने भागियो जीते त हमर दीपक भाई आ गेले, भागियो जीते त कोई बात हां। एक बार लगातार प्रोग्राम चले रहे बुझलिए, तब 15 दिन पर एलिए घर इनका कर गेलिए, इनकर नाम छिए गणेश बाबू। त घर गेलिए, हमर बाबूजी कल के सहरसा से प्रोग्राम मार दे गेलो है, चल जाओ। कलिए आइ रेस्ट रहिए 15 दिन पर, फिर कल छे, कल के की करबो जाओ। कहलिए अच्छा ठीक है। हिनका कल गेलिए, कहलिए हो गणेश भाई निकलो न हो। ई रहिन घर में कन्या कल के, ई कल किन देखो न के छिए, कल के के होते ओहा होते ले पर चट्टा, ओहा पतर सुठा होते जे दही चूड़ा चाटी हो आय सब का गहूम कटले तो दही चूड़ा चाटे न भूरी हो। तब तक गेलिए मौका पर, कलिए गणेश भाई कलकिन हाँ, कलिए प्रोग्राम से भी तोरा सहरसा निकले कने कल के जई हो चाटिया दही चूड़ा आय सब का गहूम कटले तोर लगले रहते। कलिए की करबे आय भर चलिए ओकने संहारियो, एकाएक प्रोग्राम आ गेले। कनियन के कल के जल्दी खाइ लबो, कलिए कनियन 3 बजे पकड़े छै, 2 बज गेले, कल के जल्दी खाइ लबो। कनियन बनल कर दाल भात चोखा, दाल भात चोखा दे के कल के लौक न हुर लो, जाय कल के लौक न हुर लोक चोखा घुरे के चल गेले मौका। कलिए गणेश भाई चोखा घुरे के गेलो मौका पर, पकड़ो न कल के पकड़ ले। तो त आवे छो कि हमरा दोनों जीव के बीच में बम फेंक दे छो। चलिए वहां से आ हिनका दिलिए 100 रुपया दे, कलिए टिकट 5 आदमी के कटाए के समस्तीपुर के की सहरसा के तैयार रही हो, अगुवाई के निकलो। ई नाल वाला बैग लेलके आ चलले, 15 दिन के ओजगी रहे। हमरा गांव जेबै त एगो बीच में छितना माय के मंदिर है, पीपर के गाछ छै। ई की करला अपन ओइ जे गमछा बिछाए के सूत रहले। आ हमें सोचलिए अगुआ के भेजलिए टिकट लेके रहते है, जेबे ट्रेन पकड़ लेबे। सरकार हमें जब ओने से धोती कुर्ता पिन के 4 आदमी आब रही है, गई बरवा एकरा जगल के कल के है ओ गणेशी, कल के की कल के है मोहन जी आ रहलो है, गरियो पर कल के बाप रे बाप
उठाइल के बेग उड़े लगले हमरा से यगे यगे गिरल बजरल हो बाबू ढाला पर गले कि गरी दिल के ओने से सीटी दे हिनकरो गरी दिल के सीटी दे रेलो गरी सीटी दिल के हिनकरा झारा लग गेले अब की करता है पैखाना करता है कि गरी पकड़ता है ये सोचे कि ये गरी पकड़े छे ती गरी छूटे छ अब की करल जाए भाई हां ई बेग दे के पैखाना कर लखिन ओकर बाद तब तक में गरी सट गेले हम और चढ़ लेलिए ई दौ के गेलखिन स्टेशन मास्टर के कल का है जल्दी 5 गो टिकट दियो 100 रुपया दिल के आधार फार में ऊ की कर लके 3 गो टिकट अगर दे आई 3 गो टिकट ला के छाती तन्ने कहलिए टिकट ले लो कहलिए हां मान जी टिकट एकदम ले ले छिए 5 गो कहलिए कहां तक के जेबी में छै खगड़िया से निकल लिए मानसी एकनिया के बीच में गरी रुकले आ मजिस्ट्रेट रस्सा लेके सब बोगी में घुसले ये बात न छै देखै छियै कैसे हां आ जब मजिस्ट्रेट घुसले न रस्सा ले सबके पकड़े लगले चेक करे लगले हमें कहलिए गणेश भाई सब आदमी के टिकट दे दो अपना गवैया छिए पकड़ाए जेबो न धोती कुर्ता के लाज चल जेतो ई जेबी में हाथ देलकै देखल कहते 3 गो टिकट कहलिए दाहनो टिकट मार दे कैसे महान जी 3 गो टिकट देलकै कहलिए ले 3 गो टिकट देलको 3 आदमी के छोड़ देतो 2 गो के पकड़ लेतो 3 आदमी में तो वहां भजन होता ने गवैया घरवैया अलगे मारतो ने 2 गो जेल लिए खइयो कल के लाबो टिकट आ हमरा हाथ से टिकट लेलकै छी अब बुझलिए आ की करलकै जय गेट से मजिस्ट्रेट घुसलै ओकरे छटगर छबे न नालो लेलकै हारमोनियमो लेलकै वर्गेनो टांग लेलकै मजिस्ट्रेट के कांख दनी निकलले मकई ने दीरा ने उड़े जो उड़े लगले मजिस्ट्रेट सोचलकै लगै छै 10-20 लाख रुपया लेकर भाग रहा है कल का सिपाही पहले इसको पकड़ो छोड़ो यात्री को पहले इस चरवा को पकड़ो सब मजिस्ट्रेट के जते सिपाही रहे कतील चेक करते एकरे पीछा हुई रहले इहो उड़ब करे है वो दबाड़ते चल गेले दीरा आ दीरा में ई की के बालू पर हबसब करे मजिस्ट्रेट कल का इसको पकड़ो इसको अरेस्ट करो यो कल का मजिस्ट्रेट बाबू कौन ग्रांट पर आप हमको अरेस्ट करिएगा मजिस्ट्रेट सोचल कहीं चोरवा नहीं छिए की कल के कौन ग्रांट पर आप हमको अरेस्ट करिएगा मजिस्ट्रेट कल के तुमको टिकट नहीं है कल के ये गो टिकट के पूछे छे 3 गो टिकट कटैने चाहले देख ले हो बाबू 3 गो टिकट निकाल के दिलके मजिस्ट्रेट कल के अच्छा ये बताओ जब तुमको टिकट था 3 गो तो भागा काहे ये कल की सरकार अपने नहीं बुझवाए हमें चाहिए गवैया नहीं आधार पर में स्टेशन मास्टर दिलके 3 गो टिकट अपने 2 आदमी के पकड़ लेती है आ 3 आदमी में भजन नहीं होती है आ हम एलिए एने अपने ही एलिए न तता हमर महन जी कते दूर पार भ गेल होता है बोल बोल जुगर सरकार की जय जे आदमी के लंबाई कम हुए तो बुझियो कोरा गुट्ठी गुट्ठी में बुद्धि होई है आया जाए शादी की तैयारी हो रही है माँ बहन गीत गाती है माँ बहन ध्यान दीजिए एक राजा की बेटी और एक लकड़हारा की माँ बहन गाती है कि पापा जुआ बा खेल तो कहाँ रे लोना पापा
बेटी गरीब होती है, याद करबै। जय खुट्टा में माय बाप बेटी के बांध दै छै, नहीं बेटी माय बाप के पगड़ी के लाज जीवन भर वह खुट्टा के चारों तरफ उठबैत रही। आज राजा की बेटी की शादी है। सावित्री कहती है, राजा कहा बेटी बेटी जुआबा खेल हम जंगल रे गेलियो, बेटी जुआबा खेल हम जंगल गेलियो, बेटी जुआबा खेल हम जंगल रे गेलियो, बेटी जुआबा खेल हम जंगल गेलियो ना, बेटी जुआबे में तोरा प्यार अइयो, ए बेटी जुआबे में तोहारा हरियो ना, बेटी जुआबे में तोहारा हरियो ना। ये उजाला बाबूजी की ओर से बड़ा सुंदर 101 रुपये का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सावित्री कहती अपने पिता से ध्यान देंगे। पापा गैया भैंसी या के हारी दोनों, पापा गैया भैंसिया के हरियो ना, पापा गैया भैंसी या के हारी दोनों, पापा गैया भैंसिया के हरियो ना, पापा अपन दुलरी बेटी के राखी ले, पापा अपन लक्ष्मी बेटी के रखिले सोना, पापा अपन दुलरी बेटी के राखी ले सोना। पापा अपन दुलरी बेटी के रखिले सोना। दौड़ करके राजा बेटी को छाती से लगा करके रोने लगा। शादी की तैयारी हो रही है, बाराती आ रहा है। उसी समय बाबूजी देव ऋषि नारद जी पहुंच गए। देव ऋषि नारद विकास बाबू की माता जी की तरफ से 20 रुपए का दाम ध्यान दीजिए। नारद जी आया, राजा सुपति प्रणाम किया, कहा बाबा बैठिए। नारद जी बैठे। नारद जी देखे कि मां बहन शादी का गीत गा रही